Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain a very important topic in this video. This topic is very important for you, so keep watching this video up to the end until it should be finished. So let's begin the video. We have the topic so much so that और इसका हिंदी मीनिंग होता है यहाँ तक कि या इतना की। तो इसको आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें पहले सेंटेंस 1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सो मच सो दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस 2 का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है हम सेंटेंस बनाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा बड़ा भाई मुझसे प्यार करता है, यहाँ तक कि वह मुझे पीटता भी है। तो इसका ट्रांसलेशन है, माई एल्डर ब्रदर लव्स मी सो मच सो दैट ही बीट्स मी आल्सो। तो यहाँ पर मेरा पहला जो सेंटेंस है, माई एल्डर ब्रदर लव्स मी, मतलब मेरा बड़ा भाई मुझसे प्यार करता है, और उसके बाद सो मच सो दैट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद लिखा है ही बीट्स मी आल्सो, और दूसरा सेंटेंस है कि वह मुझे पीटता भी है। दूसरा है, वह हिंदी सीखता है यहाँ तक कि वह अंग्रेजी भी बोलता है। तो इसका जो हमारा ट्रांसलेशन है, ही लर्न्स हिंदी सो मच सो दैट ही स्पीक्स इंग्लिश एज वेल। यहाँ भी ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन हमने यहाँ पर भी के लिए एज वेल का प्रयोग किया है, जबकि ऊपर आल्सो का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, तुम क्रिकेट खेलते हो यहाँ तक कि तुम पतंग भी उड़ाते हो। तो उसका ट्रांसलेशन है, यू प्ले क्रिकेट सो मच सो दैट यू फ्लाई दी कैट आल्सो। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी इट के साथ यस यस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आई बी यू दे के साथ यस यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यू के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। चौथा सेंटेंस है हमारा, उसे पढ़ना चाहिए यहाँ तक कि उसे खेलना भी चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, ही शुड रीड सो मच सो दैट इवन ही शुड प्ले। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है हमारा, शुड एक सजेशन के रूप में प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर हमने बी के लिए इवन का प्रयोग किया है, भी के लिए। पांचवा है, वह समय से स्कूल जाता है यहाँ तक कि पढ़ाई भी करता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, ही गोज टू स्कूल इन ड्यू कोर्स सो मच सो दैट ही रीड्स आल्सो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सीड के साथ एस ई एस का प्रयोग किया जाता है, बाकी आई बी यू दे के साथ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ही के साथ गोज का प्रयोग किया गया है, जो ई एस का गो में ई एस का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं भी बताना चाहूँगा कि इन ड्यू कोर्स का जो प्रयोग किया गया है, और ये इन ड्यू कोर्स एक तरह का फ्रेज है। इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद सो मच सो दैट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस ही रीड्स का प्रयोग किया गया, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा, ड्रिंक लाइक अ फिश। जो इसका हिंदी मीनिंग होता है, अधिक शराब पीना या बेहद शराब पीना। तो इसमें ड्रिंक का ही अर्थ होता है, अगर ड्रिंक के आगे कोई जैसे वाटर या टी या मिल्क अगर नहीं लगा हुआ है, तो ड्रिंक का मतलब ही हो जाता है कि शराब पीना। तो आइए, और ये लाइक अ फिश का सेंस यहाँ पर ये है कि मछली जो है तालाब मतलब पानी में रहती है, तो उसका गला जो है हमेशा गीला रहता है। तो यहाँ पर इसी से शराबी या शराब पीने वाले व्यक्तियों की तुलना इससे की जाती है, जो भी शराब पीते हैं। तो ड्रिंक लाइक अ फिश के रूप में यहाँ पर फ्रेज बना है, और इसका होता है अधिक शराब पीना। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद ड्रिंक लाइक अ फिश का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का प्रयोग होगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट है हमारे उसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब परिवर्तित होती रहेगी। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं।
हमारा पहला सेंटेंस है वे पार्टी में बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन है दे आर ड्रिंकिंग लाइक अ फिश इन द पार्टी। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है कि दे आर ड्रिंकिंग लाइक अ फिश इन द पार्टी। तो दूसरा है जो हमें बहुत ज़्यादा शराब नहीं पीना चाहिए, तो इसका जो ट्रांसलेशन है वी शुड नॉट ड्रिंक लाइक अ फिश। यहाँ पर एक तरह के सजेशन का के रूप में सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, वी शुड नॉट ड्रिंक लाइक अ फिश। तीसरा है अधिक शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसमें इस तरह से लिखा जा सकता है इसको ड्रिंकिंग लाइक अ फिश इज इंजीरियस फॉर द हेल्थ। चौथा है ज़्यादा शराब ना पियो, कि अब किसी अपने मित्र को या किसी जानने वाले को इस तरह से आप कहते हैं या कोई कहता है कि ज़्यादा शराब ना पियो, तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे डोंट ड्रिंक लाइक अ फिश। पांचवा है वह रात में अधिक शराब पीता है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश इन द नाइट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।